सो गाइस ये वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोग वीडियो भी बना के डाले हैं कि जो अभी यूएमटी का जो नया अपडेट आया है, ये वाला अपडेट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपडेट आया है यूएमटी वर्जन 2 अल्टीमेट एमटीके 0.2, जो कि अभी नया नया आया हुआ है। शायद 1 तारीख को इसको लॉन्च किया था यूएमटी ने। इसके पहले 7-8 दिन पहले एक और अपडेट दिया था, इसी में नया टूल को जनरेट किया था और 0.1 शुरू किया था, जो कि एमटीके का था। और पुराने वाला भी टूल अभी ओपन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप पुराना वाला टूल ओपन करके सोचेंगे कि दोनों टूल चला लें तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसी टूल का ही अपग्रेड वर्जन है। तो या तो वो चलेगा या फिर ये चलेगा, यानी पुराना वाला जो एमटीके का हम लोग यूज करते थे 5 पॉइंट वाला, वो वाला। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि ये फेक अपडेट है, कई लोग बोल रहे हैं कि अपडेट सही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोग को इस टूल को एक्चुअल चलाने नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है जिसका उन्होंने कभी गौर नहीं किया है। तो उन चीजों को जानेंगे आप लोग, और सबसे बात कि इसका सारे फंक्शन का क्या यूज है, कैसे हमको क्या क्या यूज करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया, इसमें कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके पूरे अपडेट्स के बारे में जानते हैं कि इसमें कैसे क्या हमको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक अपडेट है, ऐसा है वैसा है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वीवो के कुछ मॉडल हैं जिन पे काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फेक अपडेट है। जो चीजें इसमें अपडेट की जा रही हैं वो वाकई में रियल है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई है जिसको आपने कभी गौर नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो टूल आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक चीज बहुत खास अभी चल रहा है। जैसे आप पहले गौर किए होंगे कि पहले का जो टूल आता था मीडियाटेक का, उसमें आप जब प्रोसेसिंग कोई भी करते थे तो बहुत ही ज्यादा स्लो होता था। और अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, कल ही वीडियो डाला था हमने, जिसमें कि हमने एक इन्फिनिक्स का फोन है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, उसको हमने अनलॉक किया था। और वो इतनी फास्ट अनलॉकिंग हुई है कि आप खुद भी देखिएगा कि कितना जल्दी वो अनलॉक हुआ है, और आप खुद भी इस टूल को यूज करके एक बार देखिए। मतलब जो मीडियाटेक के पहले जो फोन आते थे, जो पहले हम उसको अनलॉकिंग का प्रोसेस करते थे, वो इतना फास्ट नहीं होता था जितना फास्ट इस टूल में हो रहा है। मतलब आप फोन कनेक्ट किए और तुरंत प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जा रहा है, इतना फास्ट ये काम कर रहा है। तो एक तो सबसे पहली चीज इस टूल में ये अपग्रेड हुई है कि जो काम हो रहा है एकदम क्विक हो रहा है, एकदम मतलब आप फोन कनेक्ट किए नहीं कि तुरंत काम हो जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस टूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। जैसे सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिक कर दिया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटो डिटेक्टेड, यानी कि फोन को डिटेक्ट करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये टूल आपको बाकायदा गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने फोन कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद से आपका फोन अनलॉक नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया, तो वहां पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बता रहा है कि आपको क्यों अनलॉक नहीं हुआ है, क्या करना है। जैसे वीवो का नया सिक्योरिटी वाला है, वो अगर नहीं हो रहा है कोई फोन तो अलग बात है, और ऐसा नहीं कि सब नहीं हो रहा, बहुत सारे फोन है जो इसमें हो रहे हैं। आप ट्राई करिए, इक्के दुक्के फोन है जो नहीं हो रहा है, वो भी न्यू सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जो नए सिक्योरिटी वाले हैं वो भी Y15 का भी हमारे डिस्क्रिप्शन में एक जन कमेंट किए थे, एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने बताया कि Y15 हमारा इस टूल से अनलॉक हुआ है, वो भी नया सिक्योरिटी का। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, कुछ हद तक काम कर रहा है। बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे अपडेट होंगी, एक बार हर चीज अपडेट नहीं हो सकता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कंपनी इतनी पागल नहीं है जो अपना सिक्योरिटी अपडेट लाई और आपने तुरंत उसका तोड़ ढूंढ लिया। तो ये मेहनत कर रही है कंपनी, अपडेट ला रही है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम अपडेट नहीं दे रही है, अब थोड़ा बहुत भी चेंजिंग करके आपको थोड़ा बहुत भी जो चीजें कंपनी को नहीं मिल रही है उनको तुरंत अपडेट में दे रही है। मतलब ये एक अच्छी बात है, यूएमटी आपको अपडेट कुछ ना कुछ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल शांत बैठ गया, एक ही बार अपडेट दिया, बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई तो अपडेट, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हमको अपडेट देते रह रहा है, ताकि हम यूएमटी को लेकर के एक तरह से बोरियत महसूस ना करें। तो अपडेट जो भी उनको जो चीजें वो अपना कर रहे हैं, जो भी चीजें उनको नई चीजें मिल रही है, उनको तुरंत अपडेट में लाकर दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान दिए होंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए डिसेबल और दिया है, फोर्स बीरोम दिया है, और डंप प्रीलोडर दिया है। तो इस पे आप चाहे तो अनटिक कर सकते हैं। मतलब आप फोन का जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप इस पे टिक लगा के आप आसानी से इस काम को आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए डिसेबल होता है, ये कंपलसरी हो जा रहा है, क्योंकि इसको आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये काम करेगा ही नहीं। इसके अलावा 2 तरह से अनलॉक हो रहे हैं। जो न्यू सिक्योरिटी वाले फोन है, जिसको डायरेक्ट बीरोम में जाना रह रहा है, तो उनको हमें क्या करना है कि फोन को सिर्फ स्विच ऑफ करना है, केबल लगा देना है, फोन अनलॉक। मतलब आपको किसी तरह का कोई की दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही आप डंप प्रीलोडर से आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाइए, तब जाके अनलॉक होगा। मतलब 2-3 तरह के फोन आ रहे हैं, जिसमें आपका कई फोन है जो कि बिना किसी की दबाई ही अनलॉक हो जा रहे हैं। तो आपको दोनों तरीका ट्राई करके देखना है कि कौन सा तरीका काम कर रहा है। तो आपको यूज प्रॉपर होना चाहिए इसका, कि कैसे हम यूज करें, तब जाके आप कहिए कि हाँ ये टूल काम नहीं कर रहा है।
स्विच हाई स्पीड, तो इसको तो आप टिक हमेशा ही रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी काम आपको हाई स्पीड में करना है और ये टूल इसी के लिए आपको बताया कि ये बहुत ही स्पीडली वर्क कर रहा है, तो ये तो इसको टिक रहने देना है। इसके अलावा आप यहाँ पे फोर्स बीरो पे मान लीजिए अनटिक कर दिए, यानी कि जो पुराने मेथड के फोन है, जैसे मतलब वीवो छोड़ के बाकी जितने भी फोन है उनको आप डंप प्रीलोडर पे आप करिए। सबसे पहले आप डायरेक्ट केबल लगाइए, देखिए कोई एरर आ रहा है, अगर एरर आएगा तो बता देगा, और अगर कुछ नहीं बता रहा है तो आप दूसरी बार उस फोन को फिर से स्विच ऑफ ऑन करके फिर स्विच ऑफ करिए और फिर दोबारा वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के तब लगा के देखिए। दोनों तरीके से चेक करके देखिए, दोनों में से कोई एक तरीका जरूर वर्किंग रहेगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ टिक करके देखिए या फिर दोनों पर टिक करके देखिए, मतलब जो तरीका वर्किंग है उनको आप ट्राई करिए। और उसमें बाकायदा इस चीज को बता भी रहा है ये टूल कि इसको ऐसे सर्विस करना है। यहाँ पे आप सर्विस में अगर आप जा रहे हैं तो सर्विस में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस टूल को क्या किया गया है, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया गया है, बाकी और कुछ इसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। बाकी आपको EMI रिपेयर के लिए एक Xiaomi और Oppo का दे दिया गया है, जो कि आप इसका EMI रिपेयर कर सकते हैं। आप अब ये मैंने ट्राई नहीं किया है EMI रिपेयर करके कि अब ये वर्किंग है कि नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मेथड पे दिया गया है और बाकी Vivo के लिए यहाँ पे एक स्पेशली दे दिया गया है, यानी कि 3 मेथड पे, एक Xiaomi, Oppo और Vivo। तो ये 3 मेथड पे ये वर्किंग है। और इसके अलावा यहाँ पे रीसेट Oppo ID, रीसेट MI अकाउंट, रीसेट Huawei ID और MI रिलॉक फिक्स। तो MI का रिलॉक फिक्स ये चीज कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, इस पे मैंने बहुत जल्द एक वीडियो बना के रखा हूँ, बहुत जल्द अपलोड होगी। जैसे होता ये है कि आपने MI के फोनों को अनलॉक कर दिया, उसका MI अकाउंट आपने हटा दिया, उसके बाद भी आपका MI अकाउंट लगा रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने MI अकाउंट अनलॉक कर दिया Vivo MI के फोनों का, और उसके जैसे ही आप उसमें सिम डाल रहे हो फिर डाटा कनेक्ट कर रहे हो, तुरंत MI अकाउंट लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन वाले फोनों को कैसे अनलॉक करना है उसके लिए दिया है रिलॉक फिक्स, यानी कि वो फिर से रिलॉक हो जा रहा है तो उसको फिक्स करेगा और उसको परमानेंटली अनलॉक करेगा यहाँ से। तो ये काफी अच्छी चीज है। और क्वालकॉम में भी ये अपडेट है। क्वालकॉम में भी आप जब ओल्ड मेथड में करोगे तो ओल्ड मेथड में ऑप्शन आता है, क्वालकॉम CPU में आप Xiaomi स्पेशल में जाइए, वहाँ पे एक न्यू सिक्योरिटी और ओल्ड पे आता है। तो न्यू सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, वहाँ फेल्ड हो जा रहा है, आपने 2-3 बार ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो ओल्ड सिक्योरिटी पे जाइए और ओल्ड सिक्योरिटी पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे यस करना है। और सेकेंड में आपको पूछता है कि आफ्टर इंटरनेट कनेक्टिंग दिस फोन रिलॉक, तो वहाँ पे नो और यस का ऑप्शन आता है, तो वहाँ नो करना है कि मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप उसके बाद से जब नो कर देंगे तो 1-2 बार उसको अनलॉक करिए, अगर एक बार में नहीं होता है तो 2-3 बार ट्राई करिए। सक्सेसफुली होने के बाद भी कई बार MI अकाउंट दिखाता है, तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है, तब जाके अनलॉक होगा। और ये प्रोसेस मैंने वीडियो बना के रखा है, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो ये चीज होती है जो कि हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता होती है, हम मतलब आप ट्राई करिए, उसके बारे में जानिए, तब जाके आपको ये चीजें कंफर्म हो पाएंगी। तो ये सब अपडेट है इसके। बाकी यहाँ पे ये जो था ये सब तो पुराने है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है और बाकायदा डिटेल में। जब फर्स्ट अपडेट आया था तभी मैंने इस पूरे फंक्शन को समझा दिया था। बाकी मोटा मोटी आपको जो लोग नहीं देख पाए उनको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे मेटा रिक्वेस्ट दिया है, मतलब मेटा मोड में आप इसको यूज कर सकते हैं, UMMC UFS को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये भी बहुत काफी अच्छी चीज है UMMC और UFS फॉर्मेट करना, क्योंकि आप मान के चलिए कि UMMC और UFS नई टेक्नोलॉजी हो गई और UMMC पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो उनको आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये वर्किंग है कि नहीं तो मैंने भी चेक नहीं किया है। बाकी बूट लोडर फंक्शन यहाँ पे दिया अनलॉक रिलॉक और परमानेंटली अनलॉक करने के लिए। और एक है RPMB, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है RPMB। और ये चीज जिनको नहीं पता है वो लोग को लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप जाके देखिएगा। RPMB एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उस पर मैंने परमानेंटली एक वीडियो बनाई है कि RPMB क्या होता है। मोटा मोटी आपको बता दूं कि ये एक तरह का कोडिंग होता है जो कि CPU और EMMC के बीच में लगा होता है, जिससे कि आप कभी भी CPU चेंज करते हैं किसी फोन का तो डायरेक्ट दोनों को हमको चेंज करना पड़ता है, CPU और EMMC। आप खाली EMMC निकाल के इस फोन का सेम मॉडल के फोन में डालेंगे तो नहीं वर्क करेगा, चाहे वो एक ही फोन दोनों सेम ही हो, सब कुछ सेम हो, फिर भी अगर आप इस फोन का EMMC दूसरे फोन में डालेंगे तो नहीं वर्क करेगा। वही होता है कोडिंग। जिस प्रकार से आपके फोन में लॉक लगाया और जब तक हम कंप्यूटर में डाल के और उसका लॉक नहीं खोलेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर उसको कनेक्ट नहीं हो पाएगा, सेम वैसे ही एक तरह का ये RPMB का लॉक होता है जो कि CPU और EMMC के साथ कनेक्टिंग के लिए कर दिया जाता है। उसको यहाँ से आप चाहें तो रिलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको रीड करके रख सकते हैं। तो ये चीज मैंने प्रॉपर समझाया है, इसके लिए एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप जाके आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं या फिर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेजफुल वीडियो, ये RPMB एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। एक एडवांस लेवल की रिपेयरिंग के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ प्रकार का इसका ये टूल का अपडेट है। और बहुत सारे लोगों का जो कमेंट था, उम्मीद करता हूँ कि उनका कमेंट का मैंने जवाब देने की कोशिश किया है कि टूल में अपडेट क्या क्या है, और बहुत सारी चीजें हमने सिखाने की भी कोशिश की है इसमें।
बाकी ये जो आप टूल देख रहे हैं, ये बहुत जल्द धीरे धीरे इसमें सुधार किया जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी अपडेट दिया जा रहा है, और क्या चाहिए। यूएमटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि यूएमटी थोड़ा इसमें बेहतर और काम करे। और सबसे बड़ी एक चीज होती है कि जो ये टूल दिया जाता है, इसमें जो फंक्शन का यूज वर्किंग है उसी को दिया जाए, जो नहीं वर्किंग उसको देना ही नहीं चाहिए। ये एक मुझे कमी लगती है कि कई चीजें ऐसी दे दी जाती है जिसका वर्क होता ही नहीं है, हम काम करते हैं तो काम ही नहीं करता है, लेकिन ऐसे बस दे दिया गया है, बस दे दिया गया मतलब दे दिया गया है। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे ये जो आपका प्लेसर है, इसमें आपको जिसे आप चाहे तो प्लेस वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ तो नया नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।